वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री पेपर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्कशन दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और इस वीडियो से पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम यहाँ पे पूरा सेकेंड यूनिट का पूरा हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के OMR शीट पे आते हैं, क्वेश्चन जो फिलअप किए जाते हैं क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 6 सेमेस्टर का OMR शिफ्ट वाला होता है। इट मीन्स कि MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो OMR शीट पे फिलअप करने होते हैं। आप लोगों का यहाँ पे बुक का नाम है, सेकंड बुक का केमिकल एनर्जेटिक रेशियो केमिस्ट्री। यहाँ पे आप लोगों का रेडियो केमिस्ट्री का ये बुक है, तो ये आप लोगों की बुक का नाम है। और जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड जो रहेगा आप लोगों का पेपर सेकंड का भी नाम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा इकाई 2 है। इकाई 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एंट्रोपी परिवर्तन तथा ऊष्मा ऊर्जा में संबंध है। द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी चेंज एंड हीट एनर्जी इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ऑप्शन नंबर डी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जी तथा एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच में संबंध निरूपित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा एच फ्री एनर्जी चेंज जी and enthalpy change represent the relationship? Is that is correct answer option number C, delta G equal to delta H minus T delta S। ये हमारा करेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एंथैल्पी की इकाई है। एंथैल्पी की इकाई हमारा क्या है? द यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी प्रति डिग्री, कैलोरीज पर डिग्री। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अनुक्रमणीय समतापी प्रसार में तंत्र एवं घेराव की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन होता है। इन इनविजिबल आइसोथर्मल एक्सप्रेशन द टोटल चेंज इज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शून्य से अधिक, मोर देन जीरो। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी स्वतः प्रक्रम की एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक में है तो एंट्रोपी परिवर्तन होगा। इफ द एंट्रोपी चेंज ऑफ एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव देन द एंट्रोपी चेंज विल बी, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक, पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन कराते हैं, स्थिर ताप पर आदर्श गैस के प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन होती है। द एंट्रोपी चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा एस इक्वल टू आर इन V1 अपॉन V2। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एज द रिजेजिबल स्पॉन्टेनियस चेंज, उत्क्रमणीय स्वतः परिवर्तन के लिए डेल्टा एस है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम की साम्यावस्था में एंट्रोपी परिवर्तन बताने वाला व्यंजक है। द एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स द एंट्रोपी चेंज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्यू डेल्टा ब्रैकेट आर अपॉन में टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आपको अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुक्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में होती है। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शून्य, जीरो। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, हमारा यहाँ पे डी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। u इक्वल टू ए इंटू टी एस, ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल रॉन्ग है, बाकी इसमें करेक्ट है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसा होता है प्रक्रमों में से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होती है। फ्री एनर्जी चेंज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रेटर देन 0। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा डी सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी हमने इसको बताया था, u इक्वल टू ए इंटू टी एस। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से किसी ठोस की एंट्रोपी का परम मान ज्ञात किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ द हेल्प ऑफ द मैक्सिमम ऑफ एंट्रोपी of a solid thermodynamic can be determined, that is correct answer ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उष्मा धारिता आंकड़ों से फ्रॉम एंट्रोपी डाटा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कार्यफलन का व्यंजन है, कार्यफलन का व्यंजक हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए इक्वल टू यू माइनस टी एस। अगला क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि T1 और T2 तथा समतापी कुंड तथा ऊष्मा कुंड है तो इंजन की दक्षता होगी। इफ T1 and T2 are the temperature of isotherm and heat sink, then the efficiency of the engine will be, that is correct answer option C, T2 minus T1 upon T2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, ऊष्ममणीय स्वतः परिवर्तन के लिए डी डेल्टा एस है, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू अपॉन टी। क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिए हुए हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य सदैव उत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से होता है। वर्क डॉन इन अ reversible process is always in an irreversible process, that is correct answer option नंबर ए अधिक। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, मुक्त ऊर्जा फलन के रूप में गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का व्यंजक होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कार्यफलन के रूप में गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का दूसरा रूप निम्न में से कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी ब्रैकेट डेल डेल्टा वाई एच अपॉन में डेल्टा टी ब्रैकेट क्लोज बी, ये हमारा करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा दूसरा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतः प्रक्रम में तंत्र की एंट्रोपी होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन में डी, स्थिर रहती है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन एटोमेटिक प्रोसेस, एटोमेटिक हमारा प्रोसेस क्या हो जाए यहाँ पे, रिमेन स्टेबल। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतः प्रक्रम संपन्न होती है, स्वतः प्रक्रम हमारा कैसे संपन्न होती है, ऑप्शन सी निम्न ऊर्जा से। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अलग अलग पदार्थों की उनकी क्रिस्टलीय ठोस अथवा अवस्था में परम शून्य ताप पर एंट्रोपी होती है। द एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन देयर क्रिस्टलाइन सॉलिड state at absolute zero temperature is, that is correct answer option C, सेम एंट्रोपी, समान एंट्रोपी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा संबंधित, इसमें से नहीं है, इसमें से रिलेशनशिप कौन सा करेक्ट है, इसको हमें देखना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे टी प्लस फिर प्लस टी माइनस इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, टी प्लस प्लस टी माइनस इक्वल टू 1, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का सही संबंध होगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस। करेक्ट ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम वे हैं जिसमें हमारा डेल्टा एस इक्वल टू 0 होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, स्थिर ताप पर गैसीय प्रसार का एंट्रोपी परिवर्तन होगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा एस इक्वल टू आर इन V2 अपॉन V1। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा समाविभाजन के नियमानुसार एक मोल आदर्श गैस की प्रति स्वतंत्रता कोटि की कुल आंतरिक ऊर्जा होती है। According to the law of energy partition, the total inertial energy per degree of freedom of 1 mole of ideal gases. That is correct answer option number D, 1 upon 2RT। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आशुत जल का मोलरता होता है। आशुत जल का हमारा मोलरता क्या होता है? मोलरिटी जल का हमारा डिस्टिल वाटर, द मोलरिटी ऑफ डिस्टिल वाटर इज दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 55.56। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए 1/2 गुणक होगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 से कम होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से जलीय मोलर विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है? Which of the following has the lowest freezing point in aqueous molar solution? It is correct answer option number D, पोटेशियम सल्फेट। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या होगी? यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिए हुए हैं, नंसर्ट प्रमेय के अनुसार डेल्टा एच और डेल्टा जी में संबंध है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा जी, इट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी ऐसे दो द्रव्यों के मिश्रण है जो प्रदर्शित करते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण विचलन। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी ऐसे दो द्रव्य मिश्रित होते हैं जो प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमारा ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिए हुए, कार्नो इंजन की दक्षता का मान बढ़ाया जा सकता है। The efficiency value of cannot engine can be increased by, that is correct answer option B, शीतल कुंड का ताप कम हो, सिंक टेम्परेचर इज लो। अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उष्ण कुंड का ताप T1 तथा शीतल कुंड का ताप T2 है तब ऊष्मा इंजन की दक्षता होगी। द टेम्परेचर ऑफ द reversiers is T1 and T2 of the cold reverse T2, then the efficiency of the will be, that is correct answer option B, T2 minus T1 अपॉन T2। ये वाला क्वेश्चन का इक्वेशन आपको हम ऊपर बताए थे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, मेरी आज की ये वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे यूनिट 3 लाएंगे, उसके लिए आप लोगों को एक दिन का इंतज़ार करना होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो।